जो विषय कल चला था वही आज और आगे भी बढ़ेगा। पहले अपन याद करते हैं समय सार परमागम की तीसरी गाथा। बात यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि जगत में जितने पदार्थ हैं वे द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप हैं, यानी पदार्थ द्रव्यात्मक है और गुण पर्याय के वे समुदाय रूप हैं। तो बात इस प्रकार आई कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता भी नहीं, स्पर्श भी करता नहीं, प्रत्येक द्रव्य अपने गुण पर्यायों के चक्र को चूमता है। तो वहाँ पर ये बात स्थापित की गई कि अन्य द्रव्य की पर्याय को नहीं करता। तो वहाँ क्या सिद्ध हुआ कि प्रत्येक द्रव्य की वर्तमान पर्याय को वह द्रव्य स्वयं करता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की पर्याय को नहीं करता है। तो क्या सिद्ध हुआ, क्या यहाँ पर सिद्धांत खड़ा हुआ कि प्रत्येक द्रव्य की जो पर्याय है उस पर्याय को वही द्रव्य करता है, अन्य द्रव्य नहीं करता। धीरे धीरे अपन आगे बढ़ जाएंगे तो वो पराकाष्ठा तक पहुंचना है। पर्याय की पराकाष्ठा नाम पर्याय की के स्वतंत्र परिणमन की पराकाष्ठा तक अपन एक बार अपने हिसाब से पूरा फ्रेम बना लेते हैं क्या है, फिर यहाँ पर जो चर्चा आई उसको देखेंगे ही। तो जब यह बात आचार्य परमात्मा ने फरमाई, सर्वज्ञ देव ने बताई कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं, चूमता नहीं, स्पर्श करता नहीं, अपने गुण पर्यायों के चक्र को चूमता है, यानी उसकी वह वर्तमान पर्याय का कर्ता वही द्रव्य है, अन्य द्रव्य नहीं। एक स्टेप इसी में फिर दूसरी बात कि वो जो एक पर्याय वर्तमान उत्पन्न हुई उस पर्याय का कर्ता वही द्रव्य है, और उस पर्याय में जिस भाव की व्यक्तता है उस भाव का कर्ता उस द्रव्य का वह गुण है। आगे बढ़ गई बात, धीरे धीरे चलेगी, ख्याल रखना पड़ेगा, छोड़ना नहीं, एक शब्द भी इधर उधर नहीं। हाँ, ये ख्याल में रखना जैसे जैसे अपना स्टेप बाय स्टेप। तो पहले क्या नक्की हुआ कि प्रत्येक वर्तमान पर्याय जिस द्रव्य की जो उपस्थित उत्पाद उत्पन्न हुई उस पर्याय का कर्ता वह द्रव्य है, और उस पर्याय में जिस भाव जो भाव व्यक्त हैं, ज्ञान का, दर्शन का, सुख का, चारित्र का, वीर का, स्पर्श का, रस का, गंध का, वर्ण का, जो द्रव्य है, तो वो जो भाव है उस भाव का कर्ता उस द्रव्य का वह गुण है। अब बात और आगे बढ़ी कि वे द्रव्य गुण तो वस्तु में त्रिकाल रहे हुए हैं, पर ये वाली वर्तमान पर्याय अभी ही क्यों आई, पहले क्यों नहीं आई? आई ख्याल में आई, लॉजिक पकड़ना धीरे धीरे। पहले जो बात कही थी उसमें अन्य द्रव्य से भिन्न अपने द्रव्य गुण पर्याय स्वरूपता की बात है, और पर्याय का कर्ता द्रव्य है, गुण नहीं। एक पॉइंट तो ये आया। उस परिणमित पर्याय में जो द्रव्य जिस पर्याय में वर्तमान में परिणमित हुआ उस पर्याय में जो भाव की व्यक्तता देखोगे उस भाव का कर्ता उस द्रव्य का वह गुण है। अब आगे प्रश्न उपस्थित हो गया कि ये मान लो जीव द्रव्य को लेते हैं, तो जीव द्रव्य के सम्यक्त रूप वर्तमान परिणाम हुआ अथवा अतीन्द्रिय आनंद रूप परिणाम वर्तमान में उत्पन्न हुआ। अब उस द्रव्य उस परिणाम का कर्ता, अभी तक जितने स्टेप आए उसमें समझना, उस अतीन्द्रिय आनंद के परिणाम का कर्ता देवगुरु शास्त्र पर द्रव्य तो नहीं ही, उस परिणाम का कर्ता वही आत्मा है।
और वही आत्मा के इस आनंद भाव का कर्ता जो वर्तमान पर्याय जिसमें द्रव्य परिणमा है, उसमें जो आनंद का भाव है, उस आनंद के भाव का कर्ता उस आत्मा का आनंद गुण है। ठीक है। अब और आगे चलते हैं कि जब वह आनंद का भाव परिणमा, मान लो 9:14 पे, अपन तो सेकंड से नीचे नहीं समझ पा रहे ना, आगे, नीचे माने आगे, उससे तो अपने को तो समझना है। 9:14 पर अतीन्द्रिय आनंद का परिणाम वर्तमान भाव रूपता से उत्पन्न हुआ। तो ये पहले क्यों नहीं हुआ? आनंद गुण और आनंद गुण का धारक द्रव्य तो त्रिकाल विद्यमान है, पहले क्यों ना हुआ? तो कहा कि वह परिणाम अपने स्वयं अवसर में, स्वयं काल में स्वयं से उत्पन्न हुआ है। अच्छा साहेब, स्वयं से उत्पन्न हुआ इस परिणाम को क्या द्रव्य गुण की अपेक्षा भी नहीं, कि नहीं है उसको द्रव्य गुण की अपेक्षा? यदि उसकी अपेक्षा मानो तो पहले क्यों ना हो गया था? तो द्रव्य गुण की अपेक्षा भी नहीं उसको, तो कैसे हो गया साहब? ये बिना कर्ता के कार्य की कोई व्यवस्था नहीं है जगत में। तो कहा कि पर्याय का कर्ता पर्याय, पर्याय का कर्म पर्याय, पर्याय का साधन पर्याय, पर्याय के लिए पर्याय, पर्याय में से पर्याय, पर्याय के आधार से पर्याय। तो वह पर्याय, अतीन्द्रिय आनंद की वह पर्याय जो 9:14 पर उत्पन्न हुई, उस पर्याय का कर्ता वो पर्याय ही है। वह पर्याय अपने षट कारकों से परिणमित होती हुई उत्पन्न हुई है। यहां तक बात आ गई, पर्याय की स्वाधीनता की यहां तक बात आ गई। अब कहते हैं कि वो जो अतीन्द्रिय ज्ञान की पर्याय जो अपने षट कारकों से परिणमित होती हुई, जो परिणमित हुई है, जो उत्पन्न हुई है, उसमें आनंद का जो भाव परिणम गया है, वो आनंद का भाव उस ही द्रव्य की, उस ही पर्याय में अन्य भावों की, अन्य पर्यायों की अपेक्षा बिना परिणमा है। उस अतीन्द्रिय आनंद को वो उपयोग ने भूतार्थ का लक्ष्य किया है, इसलिए परिणमा है कि ऐसा भी नहीं। और वहां श्रद्धा गुण की प्रतीति रूप पर्याय ने आत्मा को में अहम किया है, इसलिए आनंद परिणमा है कि ऐसा भी नहीं। तो वीर गुण का ऐसा स्फुरायमानपना आत्मा में बरता कि वह आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हो गया। तो वीर गुण के पुरुषार्थ रूप पर्याय की अपेक्षा है कि वो भी नहीं है। यानी अतीन्द्रिय आनंद का जो परिणाम 9:14 पर उत्पन्न हुआ, उस परिणाम को उपयोग ने भूतार्थ का लक्ष्य किया, उसकी अपेक्षा नहीं। श्रद्धा ने उसमें आपरूपता का अहम किया, इसकी अपेक्षा नहीं। और वहां पर वीर गुण का जो पुरुषार्थ रूपी परिणमन हुआ, उसकी अपेक्षा नहीं। यानी एक पर्याय को उसी पर्याय में उपस्थित अन्य पर्यायों की अपेक्षा नहीं, और अपनी पूर्व पर्याय की अपेक्षा नहीं। अब थोड़े और आगे चलते हैं, अभी बात पूरी नहीं हुई। कहाँ से चली है बात, स्टेप मत भूलना। हाँ, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं, वहां से स्टार्ट हुआ है मामला। तीसरी गाथा, तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में दोबारा जानबूझ के रिपीट करना।
एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं। कुछ लोग विलंब से आते हैं, उनका नुकसान नहीं होना चाहिए। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं, तो जो पर्याय उपस्थित हुई वो पर्याय का कर्ता उसका ही द्रव्य है, और जो भाव वर्तमान प्रकट अपन देख रहे हैं या जो कह रहे हैं उसका कर्ता उस द्रव्य का वह गुण है। अब यद्यपि वे गुण और द्रव्य त्रिकाल विद्यमान है, तो पर्याय पहले से क्यों न हुई? तो उसने ये बात कही कि पर्याय तो उस द्रव्य गुण की अपेक्षा के बिना स्वयं अपने षटकारकों से परिणमित होती हुई होती है। क्योंकि ये षटकारक की बात भी क्यों करी कि सुनो, बिना कर्ता के कोई कार्य नहीं होता। फिर ये प्रसंग आएगा कि कर्ता बिना का कार्य है कि नहीं। सुनो भैया, वो पर्याय का कर्ता पर्याय है, पर्याय का साधन पर्याय है, कर्म स्वयं पर्याय है। संप्रदान यानी वो पर्याय ने पर्याय करके स्वयं के लिए रखी, और उसी पर्याय में से वही पर्याय हुई। ये अपादान और पर्याय के आधार से पर्याय है ये अधिकरण। यहाँ तक बात आई। अब कहते हैं कि जो पर्याय उत्पन्न हुई उसे अपनी पूर्व पर्याय की अपेक्षा नहीं, और उसके साथ उपजी हुई अन्य गुणों की जो पर्याय हैं, ज्ञान गुण की अथवा वीर गुण की अथवा श्रद्धा गुण की अथवा किसी गुण की, उसकी भी इसे अपेक्षा नहीं। अच्छा, तो षटकारक से तो परिणमीना के अभी रुको जरा, सुनो। अब सुनो कि 6 कारक जो कहे, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण, ये वस्तु में स्वतंत्र पने रहे हुए हैं कि एक दूसरे के कारण रहे। वे एक वस्तु के आश्रय से प्रत्येक गुण अपनी गुण रूपता से स्वतंत्र सत्ता से है। उसकी सत्ता माने उसका अपना भाव सत है। भाव सत, सत्व द्रव्य है एक, उसका सत्व है, लेकिन भाव रूपी सत है ना, वो भी त्रिकाल है, ध्रुव है। तो कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण, ये 6 ही शक्तियां आत्मा में त्रिकाल ध्रुव रीति से अपने स्वरूप रूपता से रही हुई है। तो उसका भी परिणाम है कि नहीं? प्रत्येक समय में जब 9:14 पर अतीन्द्रिय आनंद उत्पन्न हुआ, उस समय कर्ता गुण का परिणाम कर्ता भाव से, कर्म गुण का परिणाम कर्म भाव से, करण गुण का परिणाम करण भाव से, संप्रदान के भाव से, अपादान के भाव से, अधिकरण के भाव से परिणमा ना। तो जैसे अतीन्द्रिय आनंद की उत्पत्ति को ज्ञान गुण की, वीर गुण की, श्रद्धा गुण की अपेक्षा नहीं, ऐसे ही कर्म रूप परिणमित अथवा भाव शक्ति से परिणमित उस ज्ञान के परिणाम को या आनंद के परिणाम को कर्ता गुण की भी अपेक्षा नहीं, करण की भी अपेक्षा नहीं, संप्रदान अपादान की भी अपेक्षा नहीं। ये बात है, अभी चलेगी, इसमें आएगी। वे 6 कारक हैं। तो ये 6 कारक रूप परिणमता है। ये क्यों कहा था आपने? इसलिए कहा था कि कर्ता बिना का कार्य जगत में होता नहीं, तो ये इसमें बाधा आती है। पर कर्ता गुण का रूप आनंद गुण में भी है। अपन आनंद की पर्याय लेके चल रहे हैं ना विचार में, तो आनंद गुण में कर्ता गुण नहीं है, कर्ता गुण का रूप है। कर्म गुण नहीं है, कर्म गुण का रूप है। करण गुण नहीं है, करण गुण का रूप है। संप्रदान शक्ति नहीं है, उसका रूप है। अपादान शक्ति नहीं है, उसका रूप है। अधिकरण शक्ति नहीं है, उसका रूप है। तो जब अतीन्द्रिय आनंद भाव से आनंद गुण स्वतः
अपने स्वयं अवसर में उस आनंद रूप पर्याय भाव से परिणमित हुआ तो उसमें अनंत गुणों का रूप है। उस रूपता, वो रूपता उसके इस कार्य में निमित्त कही जाती है, निमित्त कही जाती है। जैसे अभी ज्ञान और अस्तित्व का अपन देख लेंगे, अभी यहां तक विषय चलना है, यहां तक चलना है। अब जितना समझ में आया ठीक है, नहीं तो अपन अभी देखते हैं। कल जो बात चली थी उसमें से एक एक दो दो लाइन अपन पढ़ते हुए चलेंगे तो वहीं तक पहुंचेंगे जहां तक कल पहुंचे थे, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, अभी सुनो सुनो। अतीन्द्रिय आनंद का परिणाम उपस्थित हुआ। द्रव्य का एक वर्तमान समय में एक परिणाम है, उस एक परिणाम में उसके अनंत गुणों की व्यक्तता एक ही परिणाम में है, ठीक है। अब विवक्षा किसकी कर रहे हैं अपन? अतीन्द्रिय आनंद के परिणाम की। तो अतीन्द्रिय आनंद का परिणाम, वो अतीन्द्रिय आनंद का परिणाम आनंद गुण का परिणमन है कि कर्ता गुण का परिणमन है? अच्छा, वो आनंद गुण का परिणमन आनंद गुण का परिणमन है कि कर्म शक्ति का परिणमन है? आनंद गुण का परिणमन। करण शक्ति का परिणमन है कि आनंद गुण का परिणमन है? ऐसे ही 6 में लगाओ। अब वो अतीन्द्रिय आनंद का जो परिणाम वर्तमान है वो आनंद गुण की व्यक्तता का भाव है। वो 6 गुनी हानि वृद्धि उनके अंशों रूप से आनंद के अंश प्रकट हैं उसमें, है ना। तो वो उसमें उस पर्याय का कर्ता पर्याय है, उस पर्याय का कर्म पर्याय है, पर्याय का साधन पर्याय है। ऐसे जो 6 कारक उसमें घटित किए, दरअसल में वे अतीन्द्रिय आनंद में कर्ता कर्म करण आदि 6 शक्तियों का रूप है। तो वो रूप वहां पर परिणमा है। जैसे ज्ञान गुण है तो ज्ञान गुण से है, अस्तित्व गुण के कारण नहीं। लेकिन ज्ञान गुण में अस्तित्व गुण का रूप है, इसलिए अस्तित्व गुण के है पने का जो भाव परिणमित है वो उसके ज्ञान गुण के है पने में निमित्त है। ऐसे ही अतीन्द्रिय आनंद का जो आनंद रूप व्यक्तता का अपना भाव जो परिणमित हुआ है, उसमें कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान शक्तियां वे उसमें निमित्त हैं। निमित्त होने से उस पर्याय का कर्ता अन्य गुण नहीं और गुण द्रव्य की अपेक्षा नहीं, वो उस समय का स्वतंत्र सत है। तो वो सत कर्ता बिना का नहीं, उसमें कर्ता कर्म करण शक्तियां आदि का रूप है। तो वो निमित्त से कहने में आता है कि पर्याय अपने 6 कारक से परिणमी। हाँ, रूप है। हाँ, सबका रूप है, सबका रूप है। आप बोल के देखो, आप विचार में लेके देखो, सबका रूप है। ज्ञान में अस्तित्व का रूप है। जैसे अभी ये बात तो समझ में आ गई। अब ज्ञान ने अपनी प्रयोजनभूत क्रिया करी कि नहीं, तो वस्तुत्व का रूप है। ज्ञान भी ज्ञान में जानने में आता है, प्रमेयत्व का रूप है। ज्ञान अपने 6 गुणी हानि वृद्धि की मर्यादा में ही परिणमता है, ये उसमें अगुरु लघुत्व का रूप है। ऐसे ही ज्ञान में दर्शन आदि आनंद भाव आदि का भी रूप है। अकेले सामान्य गुण की बात नहीं, विशेष गुणों का भी रूप है। हाँ, सबका रूप है। अब बात हम यहाँ देख रहे हैं ज्ञान भाव,
तो ज्ञान भाव जहाँ परमा है तो वहाँ पर अपन ऐसे कैसे कह देते हैं कि जब उपयोग ने त्रिकाली भूतार्थ तत्व का आश्रय लिया तो सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हुई। सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण का कार्य है और लक्ष्य करना उपयोग गुण का कार्य है, ज्ञान दर्शन का, है कि नहीं। और वहाँ पर शांति उत्पन्न हुई वो चारित्र गुण का कार्य है, आनंद उत्पन्न हुआ वो आनंद गुण का कार्य है। तो सब कार्य को जब अपन जिस भाव को देख, वास्तव में तो एक द्रव्य अपने एक वर्तमान पर्याय में परिणमता है, उस पर्याय में भिन्न भिन्न भावों की व्यक्तता है। तो भिन्न भिन्न भाव व्यक्त हैं तो जिस भाव को विवक्षित करो तो वहाँ दूसरा भाव भी है कि नहीं, तो उसका रूप है। वहाँ पर आएगी बात, अभी आएगी। अब अपन आगे बढ़ते हैं, अब चर्चा उसमें से करेंगे, आगे आएगी। देखो पेज नंबर जहाँ से प्रवचन शुरू हुआ था 146 नंबर पेज, कल पढ़ा था, उसकी एक एक दो दो लाइन पढ़ के आगे बढ़ेंगे तो विषय अपना वहीं आकर के फिट होएगा। जो सम्यक दर्शन ज्ञान की निर्मल पर्याय ये कहने में आता है कि भूतार्थ के आश्रय से होती है, परंतु उस पर्याय की स्वतंत्रता है। वो स्वतंत्रता अभी अपन विचार कर चुके हैं। तो वह पर्याय स्वतंत्र होती है। नीचे देखना, एक एक गुण की एक एक पर्याय। अब देखो एक द्रव्य की एक पर्याय, अब उसमें अनंत गुणों की व्यक्तता, तो जो जो व्यक्तता देखोगे वो उस गुण की। तो एक एक गुण की एक एक पर्याय स्वतंत्र षट कारक से परिणमित होती है। ठीक है, उस पर्याय को पर की अपेक्षा तो नहीं, द्रव्य गुण की अपेक्षा नहीं, परंतु अब बात आगे बढ़ना शुरू हो गई। यहाँ तक तो अपने को बराबर बैठी हुई है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं, और जो वर्तमान पर्याय है वो अपने षट कारकों से परिणमती हुई 6 कारकों की प्रक्रिया को पार करके तो ऐसे उत्पन्न होती है 6 कारकों से। उसे अपने द्रव्य गुण की भी अपेक्षा नहीं। गाथा 102 प्रवचन सार। उत्पाद को व्यय और ध्रुव की अपेक्षा नहीं, व्यय को ध्रुव उत्पाद की अपेक्षा नहीं, ध्रुव को उत्पाद व्यय की अपेक्षा नहीं, है ना। 102 नंबर गाथा, घर जाके देख सकते हैं, अभी नहीं लेंगे अपन। द्रव्य गुण की अपेक्षा नहीं, परंतु अब यहाँ से जरा बारीकी शुरू होती है तो एकदम उपयोग को एकदम एकाग्रता की जरूरत पड़ेगी। देखो, एक पर्याय के साथ में अनंत पर्यायें जो उत्पन्न होती हैं, उस दूसरी पर्याय की भी इस विवक्षित पर्याय को अपेक्षा नहीं। अपन तो एक की बात कर रहे हैं ना। अपन ने तो वो ले ली 9:14 पे उत्पन्न अतीन्द्रिय आनंद की पर्याय। उस पर्याय को उस 9:14 पर इस आत्मा के वर्तती एक पर्याय में अनंत गुण भी तो व्यक्त हुए कि नहीं अपने पर्याय भाव से। तो उस आनंद को उपयोग के लक्ष्य रूप परिणाम की अपेक्षा नहीं कि भूतार्थ का लक्ष्य करे तो ही आनंद होएगा। तो कहते तो यही है, तो कहेंगे ऐसे ही। कहते तो क्या है, ऐसे ही कहेंगे। 11वीं गाथा में कहा, भूतार्थ सत साहिब का लक्ष्य करता जो उपयोग है, सुदृष्टि निश्चय होए, कहेंगे। लेकिन सम्यक दर्शन की पर्याय को उपयोग की उस पर्याय की अपेक्षा नहीं है। बोलो, उस दूसरी पर्याय की अपेक्षा नहीं। अभी आगे बढ़ गई बात। जो अंडरलाइन है ना ब्लू कलर से, बस ये पढ़ते जा रहे हैं अपन। यहाँ तो कहना है कि उस पर्याय की इतनी स्वतंत्रता नक्की करो, प्रत्येक पर्याय विकारी, निर्विकारी, अपूर्ण, पूर्ण, जो कोई पर्याय हो, वो पर्याय की स्वतंत्रता इतनी है, इतनी स्वतंत्रता है कि उस पर्याय को वास्तव में अन्य कारकों की, पर कारकों की तो बात दूर करो,
अन्य कारक जो भाव कर्ता कर्म कर्ण संप्रदान आदि के परिणाम है उनकी भी अपेक्षा नहीं। इतनी स्वतंत्रता यानी क्षणिक पर्याय की इतनी स्वतंत्रता पराकाष्ठा की बात है। इतनी स्वतंत्रता जिसको नहीं जचेगी उसे त्रिकाली ध्रुव उपादान कभी दृष्टि में नहीं आएगा। कारण कहो ऐसे थोड़ी आपने कह दिया यूं करोगे तो ही होएगा नहीं तो नहीं होएगा। सुनो, जब तक ये लक्ष्य में रहेगा कि मेरी पर्याय अन्य द्रव्य से होगी तब तक अन्य पर लक्ष्य जाएगा। ख्याल में लेना जरा बात को अच्छे से। जब तक मेरी धर्म पर्याय आनंद पर्याय ये देवगुरु शास्त्र से होगी तो उन पर लक्ष्य जाएगा और उनके लक्ष्य से होगी नहीं, द्रव्य दृष्टि होगी नहीं। तो फिर कहा कि वो पर्याय उनसे नहीं होती, तुम्हारी पर्याय से तुम स्वयं परिणमते हो तो तुम्हारे द्रव्य से होती है ना। और द्रव्य से होती है तो ये वाली हो जाए, ये वाली हो जाए, ये वाली हो जाए, उनसे तो नहीं होएगी, हमसे ही होएगी। पर अब सम्यक दर्शन हो जाए, अब आनंद आ जाए, अब मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाए, ऐसा जो तुम्हें पर्यायों के प्रति का जो मोह बरत रहा है, मोह नाम उसमें सावधानी, तो उस पर्यायों के प्रति के मोह में भी तुम्हारी दृष्टि पर्याय से छूटकर द्रव्य पर नहीं आएगी। जब ये बात का तुम्हें विश्वास, निर्णय और भरोसा और उसका बिल्कुल अवधारण हो जाएगा चित्त में दृढ़ता से, कैसा कि पर्याय पर्याय स्वतंत्र स्वाधीन पने होती है, उसे अन्य गुण की भी अपेक्षा नहीं, अन्य पर्याय की अपेक्षा नहीं, अपनी ही पूर्व पर्याय की अपेक्षा नहीं, उस पर्याय में उत्पन्न अन्य गुणों की पर्याय की अपेक्षा नहीं। तब तुम्हारी दृष्टि में जब यह निर्णय हो जाएगा कि पर्याय तो अपने स्वयं अवसर में, क्रमबद्धता में, अपने ही भाव से उत्पन्न होती है, उसे मुझ द्रव्य गुण की भी अपेक्षा नहीं, तो पर्यायों से दृष्टि छूटकर द्रव्य स्वभाव पर दृष्टि आएगी। क्योंकि पर्याय की चिंता छूटेगी तब द्रव्य पर दृष्टि आएगी। पर्यायों का चिंतन और चिंता ये द्रव्य पर दृष्टि नहीं आने देते। शुभ भाव करूं वो तो बात बहुत मोटी रह गई, कषाय मंद करूं ये बात तो इधर क्लास में ही नहीं चल रही, कोर्स में ही नहीं है। आज के कोर्स में तो ये है कि ये मैं धर्म की पर्याय करूं तो भाई पर्याय पर्याय स्वतंत्र स्वाधीनता से, अरे कारकों तक की अपेक्षा बिना उत्पन्न होती है। तो फिर पर्याय की चिंता मिट गई, पर्याय की चिंता मिट गई तो दृष्टि द्रव्य पर आ गई। गजब बात है। इसलिए कहा ध्रुव उपादान तब तक दृष्टि में नहीं आएगा जब तक पर्यायों की स्वतंत्रता का ये अद्भुत रहस्य निर्धारित नहीं हो जाएगा। सुनने से कुछ नहीं होगा, निर्णय की बात है। आगे बढ़ते हैं। अतीन्द्रिय आनंद के साथ सम्यक दर्शन की पर्याय प्रकट हुई, उस पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद आया, उसकी सम्यक दर्शन की पर्याय को अपेक्षा नहीं। और आगे चलते हैं। यदि पर्याय पर से होए तो पर्याय को छोड़कर द्रव्य की दृष्टि उसे नहीं होती, अपन कर चुके हैं चर्चा। किंतु मेरी पर्याय मुझसे स्वतंत्र होती है तो मैं उसे छोड़कर द्रव्य दृष्टि करता हूँ। पर्याय की चिंता मिट गई। पर्याय तो अपने स्वयं अवसर में स्वतंत्र स्वाधीन बने उत्पन्न होती है, मुझे क्या। तो पर्याय को देखना ही छूट गया, ये तो द्रव्य स्वभाव पर दृष्टि आ गई। कौन आ गया दृष्टि लेकर? वो पर्याय। और आगे 148 पे, यहां तक चला था अपना।
देखो ज्ञान गुण जो है, अब पर्याय की बात हो गई, उसको और आगे चलेगी। अभी गुण एक गुण अन्य गुण रूप नहीं, पर प्रत्येक गुण में प्रत्येक गुण का रूप है, ये बात है ना, उसको समझते हैं। इसी प्रकार पर्याय में घट जाता है। जैसे एक गुण में अन्य गुण नहीं, एक गुण अन्य गुण रूप नहीं, लेकिन प्रत्येक गुण में अन्य सभी गुणों का रूप है। ऐसे ही एक पर्याय वह अन्य पर्यायों की अपेक्षा से नहीं उत्पन्न हुई। देखो गुण तो रहे हुए हैं, पर्याय उत्पन्न होती है। तो गुण रहे हुए हैं तो वे कैसे रहे हैं कि द्रव्य के साथ सहवर्ती रहे हैं, और वे द्रव्य के साथ सहवर्ती रहे होने से वे गुण अपने अपने रूप से हैं, और प्रत्येक गुण में अन्य गुणों का रूप है। तो वो तो रहे हुए हैं, अब पर्याय उत्पन्न होती है। अब पर्याय में लगाते हैं कि प्रत्येक पर्याय अपने रूप से है, और उसमें अन्य पर्याय जो उपस्थित हैं उसी समय में उनका रूप है। ख्याल में आई बात? नहीं आई समझ में? आई कि नहीं आई? निर्देश नहीं आई तो बताओ। नहीं आई? नहीं, रूप का मतलब उस देखो वस्तु अभेद है ना, वस्तु अभेद है, और अभेद पने से उसमें अनंत गुण व्याप्ते हैं। जो द्रव्य के प्रत्येक भाग और प्रत्येक अवस्था में रहे, ये गुण की परिभाषा है ना। तो अभी अवस्था में रहे वो बात आगे, पर भाग में रहे तो पूरे द्रव्य के विस्तार में उसके अनंत गुण व्याप रहे हैं। तो अब ये कहना है कि ज्ञान भी वहीं व्याप रहा है जहाँ पुरुष वीर्य व्याप रहा है, जहाँ श्रद्धा का गुण व्याप रहा है, पसरा हुआ है। लेकिन श्रद्धा के भाव को लेकर के पसरी है कि ज्ञान भाव को लेकर पसरी है। श्रद्धा गुण श्रद्धा भाव से पसरा है, ज्ञान गुण ज्ञान भाव से पसरा है, चारित्र भाव से पसरा है। तो सब अपने अपने भाव से हैं, इसका मतलब अपने रूप है। और चूंकि वस्तु अभेद है और उनका परिणाम भी अभेद एक ही उत्पन्न होता है, लेकिन प्रत्येक गुण अपने भाव से परिणमता है, अन्य के भाव से नहीं। लेकिन उस भाव के परिणमन में ज्ञान का भाव परिणमा है, स्वरूप को जानता हुआ जो ज्ञान का भाव परिणमा है, उसी परिणाम में श्रद्धा सम्यकपने परिणमी है, आनंद अतीन्द्रिय भाव से परिणमा है। तो एक पर्याय में सब रूप है कि नहीं? तो वे सब रूप एक ही पर्याय में है, जिस पर्याय में ज्ञान गुण का भाव व्यक्त है। इसलिए ज्ञान गुण की व्यक्तता में अन्य भावों की भी व्यक्तता है, ऐसा करके कहा कि ज्ञान गुण में अन्य गुणों का रूप है। हाँ, एक ही पर्याय होती है। एक द्रव्य की एक वर्तमान समय में एक पर्याय होती है। आनंद की पर्याय हुई तो मतलब एक पर्याय में आनंद आनंद भाव से परिणमित है, ज्ञान ज्ञान भाव से परिणमित है, वीर वीर भाव से परिणमित है, शांति शांति भाव से परिणमित है, प्रभुता प्रभुता से परिणमित है, विभुता विभुता से परिणमित है, कर्ता कर्ता भाव से, कर्म कर्म भाव से, करण करण भाव से। एक ही पर्याय है, एक ही पर्याय अनंत होती नहीं एक समय में। एक द्रव्य की एक समय में एक पर्याय में अनंत भाव व्यक्त हैं, क्योंकि वस्तु अनंत गुणात्मक है। अपन बोलने को समझने को समझाने को कहते हैं ये ज्ञान की पर्याय है, ये चारित्र की पर्याय है, वो एक ही पर्याय है, एक ही है वो। देखो चाय बनाते हैं, चाय
तो चाय में शक्कर है, पत्ती है, पानी है, दूध है, तो जब वो उबलता है तो सब ही उबलता है ना, सब एक साथ ही तो उबलता है, तो वो उबाल एक ही तो है, उस एक उबाल में ही सब उबल रहा है कि नहीं उबल रहा। बस ऐसे थोड़ा एक इशारा है, दृष्टांत बहुत ज़्यादा सिद्धांत तक नहीं पहुंचा सकता, एक इशारा होता है, उससे पहुंच भी नहीं सकते, पहुंचने का प्रयास मत करना, सिद्धांत को पकड़ लेना, फिर वहाँ आगे बढ़ना, आगे बढ़ते देखो समय तो इसी में पूरा हो जाता है। देखो, अस्तित्व गुण के कारण से ज्ञान गुण नहीं है, परंतु ज्ञान गुण में अस्तित्वपना स्वयं से है। ज्ञान गुण में हैपना ज्ञान गुण से है। ज्ञान गुण में अस्तित्व गुण का हैपना कि ना ना ना, अस्तित्व गुण का हैपना अस्तित्व के कारण से, और ज्ञान गुण में हैपना ज्ञान गुण के कारण से। ये पॉइंट पकड़ने जैसा है। ज्ञान गुण में हैपना ज्ञान गुण के कारण से है, अस्तित्व के कारण से नहीं, क्योंकि ज्ञान अपने स्वतंत्र भाव से, अपनी स्वतः सामर्थ्य से है कि अस्तित्व के भरोसे, लेकिन एक ही वस्तु है, अभेद बने हैं, तो अस्तित्व को उसमें निमित्त कहा जाता है। देखो क्या कहा, अस्तित्व गुण तो ज्ञान गुण के अस्तित्व में, ज्ञान गुण के हैपने में अस्तित्व गुण तो निमित्त है, परंतु ज्ञान गुण में जो उसका ज्ञान गुण का हैपना है अपने उपादान से, क्योंकि ज्ञान गुण का हैपना अस्तित्व से नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए वो अस्तित्व तो स्टेबल में भी है, इसमें ज्ञान तो नहीं है। और जीव में ज्ञान गुण है, स्पर्श तो नहीं है, गंध तो नहीं है, अस्तित्व तो इसमें भी है, अस्तित्व तो इसमें भी है। बात गंभीर है, ये पॉइंट पकड़ना, याद रखना। अस्तित्व, अभी आपने भी पूछा था ना, वही बात आई, ये बात ख्याल करना जरा। ज्ञान गुण में हैपना है कि नहीं, तो हैपना ज्ञान गुण का हैपना ज्ञान गुण के कारण से है, अस्तित्व गुण के कारण से नहीं। अस्तित्व गुण उसमें निमित्त है और उसका हैपना अपने उपादान से। ये बहुत गंभीर है, ये बात पहली बार आई है ये चर्चा। देखो नीचे, दूसरे गुण का दूसरे गुण में रूप कहने में आता है। आपका प्रश्न टीटू भाई साहब, दूसरे अन्य गुण का अन्य गुण में रूप कहने में आता है, दूसरे गुण में दूसरा गुण नहीं है, लेकिन परिणमन एक साथ है, एक साथ परिणमन है, एक ही वस्तु का परिणमन है। तो एक वस्तु की अपेक्षा लेकर, एक द्रव्य की अपेक्षा लेकर के ऐसा कहने में आता है। बाकी ज्ञान ज्ञान भाव से परिणमता है, आनंद आनंद भाव से, प्रत्येक गुण अपने अपने भाव से परिणमता है, पर एक साथ परिणमन है, इसलिए ऐसा कहने में आता है कि एक गुण का दूसरे गुण में रूप है। किंतु ध्यान रहे, एक गुण दूसरा गुण नहीं है, न हो सकता। यहां तक अपनी चर्चा कल आई थी, अब आगे बढ़ते हैं। देखो 149, कोशिश करेंगे कि 15-20 मिनट में ये बात पूरी करें आज की जो है। कहाँ कभी सुना नहीं, अभी तो रिवीजन में ही आए थे अपन। भगवान आत्मा कौन है अंदर, जिसके पर्याय स्वतंत्र, गुण स्वतंत्र, द्रव्य स्वतंत्र स्वतंत्र हैं, स्वयं सिद्ध हैं, कभी विचार भी नहीं किया। लिया ना, भगवान आत्मा कौन है अंदर, अंदर ही है ना। तो पहले ही अंदर कह के अंकुर भाई क्या कह दिया, बाहर मत ढूंढना। जब कह दिया कि वो 50,000 की गड्डी अंदर रखी है, तो 50,000 की गड्डी अंदर रखी है, तो अब बाहर क्यों ढूंढ रहे? कह दी ना, अब बाहर क्यों ढूंढ रहे? अब किचन में ढूंढ रहे, अब सीढ़ियों में ढूंढ रहे, क्यों ढूंढ रहे? इतनी अकल नहीं है तुमने? जब ये कह दिया कि भगवान आत्मा कौन है अंदर, अंदर है, तो तुम निमित्तों में क्यों ढूंढ रहे हो, राग में क्यों ढूंढ रहे हो? देखो कैसा है ये भगवान आत्मा। मुकेश भाई देखो, पर्याय स्वतंत्र, इसका गुण गुण स्वतंत्र,
ये द्रव्य स्वतंत्र स्वतंत्र स्वयं सिद्ध सत अहेतुक वस्तु है, जिसका गुण अहेतुक, द्रव्य अहेतुक, पर्याय अहेतुक। कहते हैं एक गुण में दूसरे गुण का रूप है, वैसे अनंत गुण का रूप एक गुण में है। एक ज्ञान गुण में है, उसमें अपने अस्तित्व का रूप है। ये भाषा तो देखो गुरुदेव की, क्या कह रहे हो साहब। अपने अस्तित्व का रूप है, दूसरे के अस्तित्व का नहीं है भाई साहब, अपने अस्तित्व का रूप है। ये क्या कहा, ये पॉइंट समझो। अस्तित्व गुण का रूप है तो अस्तित्व गुण का रूप कहा, यानी ज्ञान गुण का अपना रूप जो है वो अस्तित्व के रूप है। यानी उपादान तो ज्ञान गुण का है पना, उसका अपना उपादान है। अस्तित्व माने है पना, ज्ञान गुण का है पना उसका अपना उपादान है, पर वो उस वस्तु का ही ज्ञान गुण है जिस वस्तु का अस्तित्व गुण है। इसलिए अपना अस्तित्व गुण माने उसका ज्ञान गुण का अपना है पना उपादान से है, और अस्तित्व गुण का जो भाव है वो निमित्त है, तो उसे रूप कहने में आया है। बहुत ही अद्भुत है बात। अस्तित्व गुण के कारण से नहीं। देखो क्या कहते हैं, एक ज्ञान गुण है, उसमें अपने अस्तित्व का रूप है, अस्तित्व गुण के कारण से नहीं है। बोलो साहेब है पना भी कहते जा रहे हो, और अस्तित्व गुण के कारण से नहीं ये भी कहते जा रहे हो कि देखो ज्ञान गुण अपनी ज्ञान रूपता, जानन स्वरूपता से है कि नहीं, कि ज्ञान गुण आनंद रूपता से, कि ज्ञान गुण जड़ रूपता से, ज्ञान गुण ज्ञान रूपता से है, जानन रूपता से है। तो उसकी जानन रूपता अस्तित्व गुण के कारण है कि अपने स्वयं ज्ञान गुण के कारण। तो ज्ञान गुण का अस्तित्व अपने अस्तित्व के कारण से है, अस्तित्व गुण के कारण से नहीं। अस्तित्व गुण उसमें निमित्त कहते हैं, उसका है पना अपना उपादान है। भाई ये स्वतंत्रता की बातें कहीं मिलने वाली नहीं है, सच कहता हूं मैं। कहीं हिंदुस्तान के पर्दे पर, पूरी दुनिया के पर्दे पर ये वाली बात गुरुदेव श्री जो फरमाते हैं, सच बताऊं आज वर्तमान में ये बात ना कोई कहने वाला मिलेगा ना सुनने वाले मिलेंगे। बात ही कोई अद्भुत है। रोग मिटाने की आजकल तो एक नई पद्धति चल गई है, गादी पे बैठ के शरीर के रोग कैसे हों कैसे नहीं हों इसकी बात चल रही। गजब है। चलो अपन तो अपने पे आते हैं। वस्तुत्व गुण के कारण से ज्ञान में वस्तुत्व नहीं, परंतु ज्ञान गुण में वस्तुत्व का रूप है। वस्तुत्व की बात करी थी, प्रयोजन, ज्ञान अपने प्रयोजन भूत कार्य को कर रहा है कि नहीं, तो वस्तुत्व गुण से पूछ के कर रहा है कि खुद कर रहा है। तो वस्तुत्व गुण के कारण से ज्ञान का परिणमन है कि ज्ञान के कारण ज्ञान का परिणमन है। भाई साहब आज नक्की करके जाना पड़ेगा, भले 10:15 बज जाए। बोलो ज्ञान गुण का परिणमन ज्ञान गुण के कारण से है कि वस्तुत्व गुण? अरे वाह, वस्तुत्व गुण जिस गुण के कारण से अपनी प्रयोजनभूत क्रिया करे, अरे करे, प्रयोजनभूत क्रिया कराने का भाव द्रव्य में है, लेकिन ज्ञान गुण का परिणमन तो ज्ञान गुण के कारण से है। तो वस्तुत्व गुण के कारण से नहीं, वस्तुत्व गुण उसमें निमित्त होगा, ज्ञान का प्रयोजनभूत कार्य उसका अपना उपादान है। इसका मतलब रूप है, बस इतना। रूप कहने का तात्पर्य वस्तु अभेद है, एक साथ अनंत गुण है, सब परिणमते गुण है, कोई का परिणमन ना होए ऐसा नहीं है। ऐसे ज्ञान गुण में अब पॉइंट आगे बढ़ रहा है, इसलिए थोड़ी सी सावधानी चाहिए। ऐसे ज्ञान गुण में जो साथ में कर्ता गुण है, अब भी आ गए 6 ही, कर्ता करण करण संप्रदान अपादान अधिकरण। तो जो ज्ञान गुण में साथ में, ज्ञान गुण में साथ में माने जिस द्रव्य आत्मा में ज्ञान गुण है उस आत्मा में ज्ञान गुण भी है और कर्ता गुण भी है। तो ज्ञान गुण में जो कार्य हुआ,
तो उस भाव को ज्ञान ने किया। अभी आगे बात और आगे निकल जाएगी, अभी तो इतना लो। वो ज्ञान का कार्य ज्ञान ने किया, कर्ता ने नहीं, कर्ता गुण ने नहीं। अभी वस्तु तो पर समझा कि नहीं समझा? ऐसा के ऐसा यहाँ बोलो, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? पीछे आ रही है अक्षय भाई, बारीक भले हो लेकिन अंदर हिम्मत रखना कि हमें समझ में आएगी और समझ में आ जाएगी। इस बार नहीं आएगी तो कभी बात दोबारा आएगी तो आएगी, आएगी तो है ना। यहाँ से कोई खाली हाथ जाने वाला नहीं है। जो गुरुदेव की शरण में आ गया उसकी तो समझो कि उसका संसार अब ज़्यादा बचने वाला नहीं। शरण में रहना बस, शरण छोड़ के भागोगे तो फिर भटकोगे। देखो ऐसे ज्ञान गुण में जो साथ में कर्ता गुण है उससे कर्तापना नहीं। देखो पढ़ना, साथ में पढ़ना। देखो ज्ञान स्वयं से करता है, ऐसा ज्ञान में कर्ता का रूप है। कर्ता गुण ने ज्ञान का कार्य किया कि ना, ज्ञान गुण के जानने के कार्य को कर्ता होकर ज्ञान ने किया, क्योंकि ज्ञान में कर्ता का रूप है, कर्ता ने नहीं किया। ऐसे कर्म नाम का गुण है, उससे ज्ञान में कर्म गुण का रूप नहीं, ज्ञान रूपी कार्य हुआ। तो कार्य ज्ञान रूपी कार्य ज्ञान का कार्य है, कर्म गुण के कार्य नहीं, कर्म गुण रूप कार्य नहीं। ज्ञान में कर्म रूप कार्य रूप स्वयं से है, और वो रूप भी कर्ता ने आकर मेहरबानी करी है कि हम तुझे अपना रूप दे देते हैं कि नहीं, वो हमारे पास स्वयं उस बात का रूप, कर्ता का, कर्म का, करण का, संप्रदान का, अपादान का, अधिकरण का, अन्य अनंत गुणों का रूप हम में, हमसे हम में है। ऐसे एक गुण पर से विचार करते हैं, ऐसे एक पर्याय में अनंत पर्याय का रूप है। अब ये गुणों के रूप पर से पर्याय पे रूप समझना। एक पर्याय में अनंत पर्याय का रूप है, परंतु एक पर्याय में दूसरी पर्याय नहीं है। नक्की करो, दूसरी कौन सी कह रहे हो? भूत भविष्य वाली के? नहीं नहीं, भूत भविष्य की तो बात ही नहीं चल रही, यहां तो एक वर्तमान परिणाम की बात चल रही है। आगे पीछे मत खिसकना, भूत भविष्य की बात नहीं चल रही है, वर्तमान में। तो एक पर्याय माने ज्ञान की पर्याय में आनंद की पर्याय नहीं है, श्रद्धा की पर्याय नहीं है, वीर की पर्याय नहीं है, प्रभुता की नहीं, विभुता की नहीं, कर्ता की नहीं, कर्म की नहीं, करण की नहीं, संप्रदान की नहीं, अपादान की नहीं, अधिकरण की। ज्ञान की पर्याय रूप है। उस ज्ञान की पर्याय में अन्य पर्यायों का रूप है। ख्याल में आ गई बात चंद्रेश भाई? हाँ, बात समझ में आने वाली है, ऐसी कठिन तो नहीं है, बस उपयोग थोड़ा बारीक रखना पड़ेगा। उपयोग इधर उधर जाएगा तो नहीं आएगी समझ। उपयोग तो देखो, ये मैं ऐसे हाथ करता हूँ ना, ये 4 उंगली दिख रही है, अंगूठा तो मैंने घड़ी कर दिया, तो 4 उंगली दिख रही। यदि उपयोग नहीं हो तो आप 4 नहीं गिन सकते। ये उपयोग कहीं और हो तो आप 4 नहीं गिन सकते। जब इतना मोटा भाव उपयोग के सरक जाने से पकड़ में नहीं आ सकता, तो ये तो बहुत बारीक बात है। जिनेंद्र परमात्मा के द्वारा प्रतिपादित वस्तु के स्वरूप के सिद्धांत की बहुत ही सूक्ष्म महीन बारीक बात है। अब पर्याय में पर्याय का रूप समझ में आ गया। एक पर्याय में अनंत पर्याय का रूप है। मुन्ना लाल जी भाई साहब, मैं सबको नाम से इसलिए पुकार रहा हूँ, कोई को हिलने नहीं दूंगा मैं आज, बहुत गजब की बात है। एक पर्याय में अनंत पर्याय का रूप है, परंतु एक पर्याय में दूसरी पर्याय नहीं है। आनंद में श्रद्धा की पर्याय नहीं है, पर आनंद की पर्याय में श्रद्धा की पर्याय का रूप है।
समुद्र समुद्र है ना, ये तो सत का सागर है, द्रव्य का सागर, गुण का सागर, पर्याय का सागर। जिसे ऐसी एक समय की पर्याय में अपनी पर्याय के षटकारक से परिणमन है। अब आ गया षटकारक का परिणमन भी कैसे सिद्ध हुआ, सुनो। वो पर्याय ज्ञान गुण की अथवा आनंद गुण की जो वर्तमान पर्याय अतीन्द्रिय आनंद भाव से परिणमित है, वो आनंद से परिणमित है, आनंद गुण के उपादान रूप भाव से परिणमित है। उसमें 6 कारकों से परिणमित कहना दरअसल में उन 6 कारकों का रूप उस पर्याय में है, इसलिए षट कारकों से परिणमित कहने में आती है। परिणाम तो आनंद का, आनंद भाव से। ये बात सच कहता हूं, ये लक्ष्य में पहली बार आई है इस प्रकार की पर्याय की स्वाधीनता। बहुत अद्भुत बात है। षट कारक में भी जो कर्ता कर्म आदि जो 6 गुण हैं, ध्यान से सुनना। षट कारक सबको याद है, पता ही है। कर्ता कर्म आदि, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण, 6 गुण हैं। उन गुण की एक समय की पर्याय में दूसरे गुण की पर्याय के कारण करता नहीं। हिम्मत भाई, क्या कहा यह है? ख्याल में आई बात? क्या कहना चाहते? कर्ता का परिणाम, कर्म का परिणाम, करण का परिणाम, एक पर्याय है ना वर्तमान, एक वर्तमान पर्याय। ऐसे करके मैं इसलिए बता रहा हूं, द्रव्य में गुण इस प्रकार कहे गए हैं ना, तो एक पर्याय में सब गुणों के भावों की व्यक्तता एक पर्याय में। तो कर्ता की भी कोई व्यक्तता है कि नहीं? कर्म गुण की, करण की, संप्रदान की, अपादान की, अधिकरण की, सब की पर्यायें वहां पर उस एक पर्याय में अपने अपने गुण के कार्य भाव से, व्यक्त भाव से परिणमित हैं। तो एक समय की उस पर्याय में एक गुण का कार्य में दूसरी गुण की पर्याय करता नहीं। करण के कारण कर्ता का कर्तापना नहीं, और कर्ता के कारण से करण में करणपना नहीं। जैसे षट कारक आत्मा में गुण हैं, तो एक गुण दूसरे गुण के कारण से नहीं। एकदम समझना ध्यान से बात, एकदम बहुत गजब का लॉजिक है। कर्ता करण संप्रदान अपादान अधिकरण जो आ गए ना, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण 6 है, 6। तो ये 6 गुण, एक गुण के कारण दूसरा गुण है क्या वस्तु में? लेकिन एक गुण में उन 6 का रूप है कि नहीं? ठीक है। तो पर्याय में षट कारक रूप परिणमन हुआ, तो कर्ता की पर्याय से कर्म की पर्याय है, ऐसा भी नहीं है। जैसे ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, वीर, प्रभुता, विभुता, ईश्वरता, ऐसे जितने गुण हैं वे सब गुण अपने अपने गुणों से हैं कि दूसरे से हैं। तो ज्ञान ज्ञान रूपता से है कि श्रद्धा रूपता से है? कि ज्ञान ज्ञान रूपता से है, ज्ञान का परिणमन ज्ञान से है, श्रद्धा से नहीं। ठीक है ना? अब ज्ञान भाव में श्रद्धा का रूप अवश्य है, लेकिन ज्ञान श्रद्धा रूप नहीं। ध्यान देना, 2 बार रूप बोलेंगे। ज्ञान अपने रूप, श्रद्धा अपने रूप। ज्ञान में श्रद्धा का रूप। ऐसे कर्ता अपने रूप, कर्म अपने रूप, करण अपने रूप, संप्रदान अपने रूप, अपादान अपने रूप, अधिकरण अपने रूप। लेकिन कर्ता में कर्मादिक अन्य कारकों का रूप, लेकिन सब अपने अपने रूप। तो सब अपने अपने रूप रहकर अपने अपने परिणाम से परिणमेंगे, तो उन परिणामों में उनका रूप हो सकता है, लेकिन परिणाम उनसे नहीं होता, दूसरे गुणों से। पर्याय में षटकारक रूप परिणमन हुआ, तो कर्ता की पर्याय से कर्म की पर्याय है, ऐसा भी नहीं है। कर्ता की पर्याय से करण की पर्याय है, ऐसा भी नहीं है। और करण की पर्याय से कर्ता की पर्याय है, ऐसा भी नहीं है।
अद्भुत है बात। अंदर 6 गुण है ना, तो यहां भी 6 पर्याय लो। 6 गुण है कि नहीं? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। तो 6 गुण की 6 पर्याय प्रत्येक समय में। तो एक से दूसरे की पर्याय नहीं, हो ही नहीं सकता। गजब बात है, ये बात स्वतंत्र है, गजब बात है। सर्वज्ञ परमात्मा के अतिरिक्त यह बात कहीं किसी ने देखी नहीं और किसी ने जानी नहीं। जो बातें बाहर में चल रही हैं व्यर्थ की कल्पना की बातें हैं। यों पर्याय, यों गुण, यों द्रव्य, कुछ किसी को नहीं पता सर्वज्ञ के सिवाय। और सर्वज्ञ ने जैसा कहा वैसा ज्ञानियों ने, धर्मात्माओं ने जान करके बात कही है। देखो थोड़ा समय ज़्यादा ले लूँगा मैं आज 150 पेज पे, क्योंकि ये विषय छोड़ भी नहीं सकते। अभी तो बहुत सारा है इसमें, कल लेंगे, लेकिन जो अभी कारक वाला है ये पूरा करते हैं। कल लेंगे अपन, लेना तो पड़ेगा। एक पर्याय में, अब कल प्रवचन रिपीट करेंगे तो सुनने वाले नाराज हो जाएंगे। अब प्रवचन भले आगे बढ़ाएंगे और अपन चर्चा करेंगे। देखो, एक पर्याय में कर्ता की पर्याय हुई, यही विषय चल रहा है, थोड़ा समझना। एक पर्याय में कर्ता की पर्याय हुई, पर्याय में उस समय उसके कर्म गुण की पर्याय भी है कि नहीं? वहां षटकारक गुण की 6 की पर्याय है या नहीं? तो एक गुण की पर्याय में दूसरे गुण की पर्याय भी साथ में नहीं। साथ में नहीं माने उस गुण के पर्याय के साथ नहीं, पर्याय में उसका रूप है। ज्ञान में श्रद्धा का कार्य नहीं होता, ज्ञान में जानने का कार्य होता है, श्रद्धा में प्रतीति का कार्य होता है। ठीक है, तो कर्ता गुण ने कर्ता का भाव किया, कर्म गुण ने कर्म का भाव, करण ने करण का भाव। एक गुण की पर्याय में दूसरे गुण की पर्याय भी साथ में नहीं, उसके कारण से नहीं है भाई। वो पर्याय उस गुण का स्वयं का रूप है। ज्ञान का जो परिणाम है जानने का, उसके साथ भले अतीन्द्रिय आनंद का परिणमन है, लेकिन मुझे ये बताओ कि जानने के परिणाम में जानन भाव का रूप है कि आनंद का रूप है? लेकिन उसमें अनंत पर्यायों का रूप है, सो आनंद का भी रूप है। अब देखो, भाषा वैसी की वैसी आती है, पर बात बदल जाती है। जानने का भाव है, वो ज्ञान गुण का रूप है। वहाँ श्रद्धा का भाव है, वो श्रद्धा गुण का रूप है। आनंद का भाव है, वो आनंद गुण का रूप है। इसकी ज्ञान की पर्याय में आनंद की पर्याय नहीं, लेकिन ज्ञान की पर्याय में आनंद की पर्याय का रूप है। अब भैया समझ सको तो समझ लो, और तो कुछ कैसे कह सकते। ठंडाई से समझ लेना, मैं समझा नहीं रहा, सब समझ लेना। ठंडाई बस एक शब्द बोल दिया, उससे समझ लेना। एक गुण की पर्याय में दूसरे गुण की पर्याय भी साथ में नहीं, उसके कारण से नहीं, स्वयं का रूप है। कैसे कि सुनो जरा, ये कभी सुनी नहीं होगी बात, सुन लो आज। कर्ता कर्ता रूप है, कर्म कर्म रूप है, करण करण रूप है, अपादान अपादान रूप है, संप्रदान संप्रदान रूप है, अधिकरण अधिकरण रूप से है। गजब बात है। लो, हम तो ये जानते थे कि ज्ञान की पर्याय अपने 6 कारकों से, तो पर्याय कर्ता पर्याय कर्म, अरे उस पर्याय में उनका रूप है इसलिए कहते हैं। बाकी ज्ञान ही करता है, ज्ञान ही ज्ञान से परिणमा है। ये क्या रहस्य है? कर्ता गुण करण रूप से परिणम सकेगा क्या? तो करण गुण का परिणाम होगा कि नहीं? तो करण करण रूप से, कर्ता कर्ता रूप से, संप्रदान संप्रदान रूप से, अपादान अपादान रूप से, सब अपने अपने रूप से, लेकिन एक भाव में सबका रूप है।
गजब बात है। निर्विकल्पता वीतरागता उत्पन्न होने का ये उपाय है। समय समय की पर्याय स्वयं से है, पर की पर्याय से नहीं, पर से तो नहीं, परंतु अपनी दूसरी पर्याय से नहीं, और अपना एक गुण दूसरे गुण से नहीं, तथापि एक एक गुण में अनंत गुण का रूप है। ऐसे एक एक पर्याय दूसरी पर्याय से नहीं है, परंतु एक पर्याय में अनंत पर्याय का रूप है। यहाँ तक चर्चा अपन ने ली। इसके बाद आगे भी चर्चा है, आगे अपन आगे की स्वाध्याय में